नमस्ते दोस्तों, वापस एक बार मैं दीप गजबे और आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सबके दिमाग में बहुत बार रहता है। और अभी भी ऑनलाइन जितने क्लाइंट हमारे यहाँ हर बार ऐड होते हैं तो वो पूछते हैं कि उनका पहला बेसिक क्वेश्चन होता है कि मतलब क्या म्यूचुअल फंड होता है, कैसे काम करता है। तो मैंने कहा क्यों ना हम लोग एक छोटे छोटे टीजर्स इसके बनाए जाए। सो आज का पहला क्वेश्चन जो है ये है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो वापस एक बार आप सबसे विनती गुजारिश, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल इंपीरियल मनी, इन्वेस्टमेंट सही फ्यूचर सही। सो व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, हाउ इट वर्क्स, ये अगर प्रश्न किसी का है तो म्यूचुअल फंड एक दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट असेट क्लास है जो कि आपको बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से, एक बहुत ही शानदार तरीके से एक वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल कराता है इन्वेस्टमेंट के। क्यों, कैसे, तो एंड हाउ इट वर्क्स। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप पहला सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है बैंक एफडी। अब ये बैंक एफडी जो है, आप जाते हैं बैंक के पास, उनको बोलते हैं कि ठीक है जी हमारे अकाउंट में पैसे है, उसका एफडी कर दो, फिक्स डिपॉजिट कर दो। और फिर वो बोलते हैं कि ठीक है जी ये मैंने लॉक कर दिया, और वो पैसा आपसे उन्होंने ले लिया, राइट। और वो पैसा उठा के वो किसी और को लेंड करते हैं, किसी कंपनियों को देते हैं। तो और उनसे जो उनको रिटर्न मिलता है उसमें से कुछ रिटर्न आपको वापस कर देते हैं और बाकी का रिटर्न खुद रख लेते हैं। दिस इज व्हाट द नॉर्मल बिजनेस ऑफ बैंकिंग, राइट। म्यूचुअल फंड कंपनियां क्या करती है, म्यूचुअल फंड कंपनियां बोलती है देखिए जी हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट क्या क्या है, तो हमारे पास बाजार से रिलेटेड, मतलब जो ऊपर नीचे होते हैं वो वाले फंड भी है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट भी है जो जिसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती लेकिन आपको रिटर्न ठीक ठीक मिल जाते हैं। बोलते हैं हमारे पास रियल एस्टेट फंड भी है। कैसे काम करता है, तो आप जिस भी फंड में पैसा डालते हो वो फंड का पहले तो आप एक चेक कर लीजिए कि आपके पास टाइम कितना है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उससे रिलेटेड टाइम आपके पास कितना है। क्योंकि इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल वापस देता हूँ। मान के चलो कि अगर आप कहीं बाहर जाते हो घूमने के लिए तो हम लोग बैग पैक करते हैं। सबसे पहले कौन सा क्या करते हैं कि सबसे आखिरी में जो कपड़े लगने वाले हैं वो सबसे नीचे में रखते हैं, और उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर और सबसे ऊपर में वो कपड़े रहते हैं जो हमको सबसे पहले लगने वाले, राइट। इन्वेस्टमेंट भी एक जर्नी के जैसे ही है, जैसे आपकी वो जर्नी बाहर जाने वाली है और ये जर्नी जो है वो ज़िंदगी की है। इन्वेस्टमेंट की जर्नी क्या बोलती है, आप सबसे ऊपर जो है अपने लिक्विड फंड्स रखें। तो लिक्विड फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर ऐसे असेट्स को जो है वो मैनेज करता है जो बहुत लिक्विड हो, आपको एक दिन में पैसा मिल जाए, राइट। रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलता नहीं, बिकॉज जितना आप लंबा रखेंगे उतना रिटर्न ज़्यादा मिलता है, जितना आप कम टाइम देंगे उतना रिटर्न कम मिलेगा, एज सिंपल एज इट इज़, राइट। तो फंड मैनेजर बोलता है मैं ऐसे पोर्टफोलियो को बनाऊंगा, ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को मैं परचेस करूंगा, कॉल मनी लूँगा, कहीं पे कहीं के वारंट्स अगर मिल रहे हैं वो लूँगा, जी सेक में थोड़ा सा हल्का सा पैसा डाल सकता हूँ मैं, एकदम शॉर्ट टर्म वाले जो जी सेक रहते हैं, राइट। या कुछ कमर्शियल डिपॉजिट्स रहते हैं जो एकदम लिक्विड रहते हैं जो, ठीक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालते हैं। और अनलाइक बैंक जो करती है किसी और को लेंड करके फिर उसमें से अपना मार्जिन रख के जो आपको पैसा वापस करती है फिक्स्ड इनकम वाला, वैसा ना रह के एक आपको ओके एंड बेटर रिटर्न जो है बैंक एफडी से पक्का इसमें मिल जाता है। सो इसमें एक फंड मैनेजर होता है, जो फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज करता है, प्रोफेशनल बंदा होता है। और आपकी लिक्विडिटी 24/7 इसमें होती है, मतलब एक दिन का टाइम होता है। अगर आपने पहले एक दिन बताया, पहले दिन 2 बजे के पहले, तो दूसरे दिन मॉर्निंग 7:30 8 बजे के आसपास आपके पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, राइट। इसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, सो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड, इसमें डेब्ट टाइप के जो फंड होते हैं वो थोड़े लंबे ड्यूरेशन में, अगर आपको 3 साल 5 साल 3 साल के हिसाब से अगर कोई पोर्टफोलियो, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो इंस्टेड ऑफ बैंक एफडी, क्योंकि उसमें तो आपको टीडीएस भी भरना है, उसमें टैक्स भी लगने वाला है। यहाँ पे डेट फंड में क्या होता है कि डेट फंड में मान के चलो अगर आप फंड मैनेजर ने लिया और जो 6-6.5% का अगर रिटर्न आपको मिल भी गया तो उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है, तो उसमें टैक्स का बेनिफिट आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, और टीडीएस का झंझट झमेला होता नहीं है। सो उसमें आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है डेट फंड। और तीसरा जो क्वेश्चन है कि कैसे ये इक्विटी फंड्स काम करते हैं, तो एक वापस पोर्टफोलियो जो मैनेजर रहता है, बिकॉज इसमें कोई भी फंड लो उसका एक पोर्टफोलियो मैनेजर रहेगा और वो बंदा एक्सपर्ट रहेगा उस पर्टिकुलर फंड को मैनेज करने के लिए, राइट। सो स्टॉक्स में क्या होता है, या म्यूचुअल फंड की इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि अलग अलग अच्छे क्वालिटी के, बेहतर ढंग के, अच्छे वाली बिजनेसेस ये फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है, क्योंकि वो आपको और मुझे आता नहीं है। क्योंकि मेरा काम नहीं, क्योंकि मुझे उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं, क्योंकि मुझे बाजार समझता नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है, एज सिंपल एज इट इज़, राइट। तो इन सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा कमाना है, मुझे रिलायंस जो पैसा बना रहा है, मुझे एसबीआई जो पैसा बना रहा है, आईसीआईसीआई बैंक जो पैसा बना रहा है, वो मुझे मेरे पोर्टफोलियो में चाहिए। मैं थोड़ा सा रिस्क उठाने के लिए भी रेडी हूँ, और रिस्क क्या, मैं थोड़ा सा टाइम अगर दे दिया तो रिस्क का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, राइट। तो अगर आपने वो किया, सो एक 3 से 5 साल का होराइजन अगर आपने रखा
तो एक 10-12%, 12%, 13% की रिटर्न बहुत आराम से मिलते हैं, और अगेन वो फंड जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजर मैनेज करता है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल अबाउट द इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? सो इट इज़ सेफ, इट इज़ सिक्योर, इट इज़ लिक्विड, टैक्स कंप्लाइंट भी, टैक्स भी के भी ज़्यादा झंझट इसमें है नहीं, वेरी सिंपल प्रोडक्ट है। तो पक्का म्यूचुअल फंड में आपने जाना चाहिए, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द म्यूचुअल फंड। थैंक यू।